अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन, कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लुकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपने तजिए में कहा कि मोदी ताकतवर वजीर-आज़म मौशी तरक्की के साथ मेरे वैसे मन में हो रहा था कभी आएंगे, आखिर आ गए हैं और हम उनका हार्दिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच चुके हैं। 2 दिन के दौरे पर पोलैंड पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो यूक्रेन भी जाएंगे। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला पोलैंड दौरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं और पोलैंड उतरने पर उनका वहां पर जो स्वागत किया गया है उसे से संबंधित। वैसे हम पूरी दुनिया में मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों के हकूक की बात करते हैं, फलस्तीन में और मैं आपसे फलस्तीन से ही पूछता हूँ, फलस्तीन के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे, नेशनलिटी देंगे? कभी भी नहीं देंगे। हिंदुस्तान साइड के कश्मीर के मुसलमान अगर पाकिस्तान आते हैं, लाहौर आते हैं, क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और दुनिया के बहुत से मुसलमान हैं, बांग्लादेश लगा ले, और बहुत से मुसलमान हैं जिनके मुल्कों के हालात खराब हैं, तो वो पाकिस्तान आना चाहें तो क्या आप उन्हें नेशनल करेंगे? नहीं करेंगे। अफगानिस्तान से जो लोग आए थे भाई, उन्हें जो अफगानिस्तान से आए हैं 40-40 साल इधर रहे हैं, उनके बच्चे जवान हो गए, उनकी आगे से औलादें जवान हो गई है, हमने तो उन्हें निकाल दिया अपने घर से धक्के देके। मुमकिन है कोई मोदी आए आगे? मोदी अच्छा है बुरा है ये एक और बहस है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। India could be $55 trillion economy by 2047 with 8% growth. IMF के ऑफिशियल का ये कहना है। हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों आपने क्लिप के अंदर देखा ही होगा कि पोलैंड के अंदर भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और ये एक बहुत ही बड़ी बात है। किसी दूसरे देश में भारत के नारे लगना, भारत माता की जय के नारे लगना एक बहुत ही बड़ी बात है। दरअसल बात यह है कि वहाँ पर मोदी जी का विजिट है, जो कि 2 दिन मोदी जी पोलैंड में रहेंगे और उनका एक बहुत ही अच्छे तरीके से भव्य स्वागत किया गया, जो कि आपने क्लिप के अंदर देख भी लिया होगा। और उसके बाद में 2 दिन के दौरे के बाद सीधे मोदी जी यूक्रेन जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जिस देश में भी हमारे मोदी जी जाते हैं वहाँ पर उनका एक अलग तरीके से भव्य स्वागत किया जाता है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया को कहीं ना कहीं इस बात की खार है, इस बात की आग लगी हुई है कि हर जगह अगर हमारा पीएम कहीं जाता है तो उसकी कहीं इज्जत नहीं होती, लेकिन मोदी जी जहां भी जाते हैं उनको एक अलग ही सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों अब पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की बातें कर रहा है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चीज आए वहाँ से हमारी बहनों के, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि आप एक माधुरी है, हिंदुस्तान में बहन है हमारी वो। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आबिद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे आज हम बात करेंगे कि इनके फेवरेट लीडर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पोलैंड के विजिट पे हैं, वहां पे जाके कुछ अहम मीटिंग्स करने वाले हैं, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया का विजिट किया और ये वही मलेशिया है जो कुछ टाइम पहले तक ये कहता था, यानी पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा था कश्मीर के मामले में। अब ऐसा क्या हुआ कि कश्मीर के मामले को पीछे रख के इंडिया के साथ ट्रेड करते नजर आ रहे हैं और दुनिया में जो मुख्तलिफ तरह से चेंजिंग्स नजर आ रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। आबिद भाई पोलैंड का जो विजिट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर का, ये एक आम विजिट है, मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक एक नॉर्मल सा विजिट है या इस क्या समझते हैं इसके? नहीं चौधरी साहब, ये आम विजिट नहीं है, ये बड़ा खास विजिट है। अच्छा। पोलैंड के और हिंदुस्तान के आज के तल्लुकात नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर के टाइम के पोलैंड के और हिंदुस्तान के तल्लुकात हैं। चलें ये बात भी बाद में करते हैं, सबसे पहले है ग्रैंड वेलकम के ऊपर। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरह उधर वेलकम हुआ। देखें जरूरी नहीं है कि पोलैंड के कोई ऑफिशियली लोगों ने बहुत बड़े ढोल धमाकों से उनका वेलकम कर दिया। मैं हमेशा वेलकम उसे मानता हूँ जो आपके अपने लोग आपको वेलकम करें दूसरी कंट्री के बीच में। आपने देखा हिंदुस्तानी कम्युनिटी, उसमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, जवान भी हैं,
बूढ़े भी हैं। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जिस तरह वेलकम किया, कोई हाथ मिला रहा है, कोई गले मिलना चाह रहा है। इंडियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद। जी जी, इंडियन कम्युनिटी की ही बात कर रहा हूँ। आप वो सिर्फ प्रोटोकॉल देख लेना कि मोदी से किस तरह लव कर रहे हैं, जैसे माँ बाप की तरह वो उन्हें प्यार दे रहे हैं, अपने बच्चों की तरह प्यार दे रहे हैं। चले ये चीज भी अलग कर देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुल्क में, हिंदुस्तान में कौन से मुल्क के वजीर आजम थे? मलेशिया के वजीर आजम थे। उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहाँ जाना है? यूक्रेन जाना है। उसका भी आपको आइडिया है। यूक्रेन क्या करने जाना है वो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करूंगा। देखिए, यूक्रेन पोलैंड पे पहले रहते हैं। पोलैंड एक तो बड़ा ही छोटा सा और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है पोलैंड। इनका एक तो फलों का एक्सपोर्ट, बड़ा मुख्तलिफ किस्म के फल है, बड़ा जबरदस्त इनका एक्सपोर्ट है। और हिंदुस्तान के साथ इनकी तिजारत बहुत अरसे से चल रही है। बहुत काम है हिंदुस्तान को लेके, मतलब ट्रेड इनका बहुत अच्छा है। इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, आपने बोला क्या रियलिटी है कि इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पोलैंड में मौजूद हैं और उसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वहां पे जाएंगे। और अगर पहले की बात करें तो मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए थे, यानी कि इधर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपस में मीटिंग्स चल रही हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, गुज़िश्ता 3 माह में, 2 माह में कहाँ पे हमने कोई बड़ी मीटिंग की? वो कहते नहीं है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो दौड़ है वो सिर्फ अरशद नदीम तक है। भाई अरशद नदीम ठीक है, गोल्ड मेडल ले आए हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन वो अरशद नदीम है, गोल्ड मेडल तक उन्हें रखे। आपने तो हर चीज में देखे ना, हिंदुस्तान के वजीर आजम पता चलता है कि अमेरिका के वजीर आजम से मिल रहे हैं, पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम से मिल रहे हैं, रशिया के प्राइम पता चलता है कि रशिया के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं या सदर से मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरह ही हमारे वज़ीर आज़म का पता चलता है जी अरशद नदीम से मिल रहे हैं। और भाई कितनी बार मिलना है, बस कर दो, खुदा का वास्ता अपने मुल्क के बारे में सोचो। और दाएं बाएं जो है ना, मुल्क में अपने तल्लकात बनाओ, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लोग तरसते हैं मिलने के लिए, उनसे ट्रेड करने के लिए, उनसे काम कारोबार करने के लिए। अब पोलैंड जो है, पोलैंड के साथ तो बिजनेस वो कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। पोलैंड से आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेरे ख्याल से प्लेन में नहीं जाना दूसरी कंट्री में, उधर यूक्रेन में उन्होंने प्लेन से नहीं जाना, बाय रोड जाना है। हो सकता है बस में जाएं या ट्रेन में जाएं। अच्छा, अब मुझे बताएं यूक्रेन क्या करने जा रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जहाँ पे सुपर पावर की बस हो जाती है ना, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यूज करते हैं। देखिए, ज्यादा तारीफ नहीं हो गई। मैं बताता हूँ ना, सुपर पावर की बस हो गई। मैं बताता हूँ सर, देखें साथ साथ चलेंगे ना, क्योंकि चौधरी साहब मुझे मौका नहीं देंगे तो मैं बात कैसे करूंगा? आपने ये बात की है ना कि जहाँ पे दुनिया की यानी सुपर पावर की बस हो जाती है, उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अच्छा, मैं फैक्ट के साथ अगर आपको बताऊं तो फिर आप कहोगे कि अभी तो भाई आप सही कह रहे हैं। पहले बात मैं बताता हूँ। रशिया की और यूक्रेन की जंग चल रही है, ठीक है। देखें, रशिया की अमेरिका के साथ नहीं बनती। अब रशिया में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए, उनकी बहुत बड़ी मीटिंग हुई पुतिन के साथ, उधर बहुत बड़े मामला हुए, अलग मीटिंग हुई, कुछ घंटों की मीटिंग हुई वो वाली। देखे, अमेरिका का बस नहीं चल रहा था उस जगह पे, अमेरिका का लव है समझ लो ये यूक्रेन। ठीक है। मेरी बेसिकली तबीयत थोड़ी खराब है, तो उस चीज का थोड़ा सा आप माफ कीजिएगा कि अमेरिका उसके लिए अपनी पूरी फोर्सेस भी भेजता है, सारा कुछ करता है, अपनी अमदाद भी करता है, उसे डॉलर भी देता है, लेकिन वो जंग नहीं रुकवा सका। उसे पता था कि दुनिया में एक वाहिद ताकत, देखें मेरी बात सुने शुएब भाई, दुनिया में 9 सुपर पावरें जंग लड़ रही हैं और एक पावर ऐसी है कि जो जंग नहीं लड़ रही, सबके साथ अपने तल्लकात बेहतर कर रही है। वो कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, वो हिंदुस्तान है। अब जब अमेरिका से किसी मुल्क के बारे में उससे दोस्ती नहीं करवाई जा रही या जंग नहीं रुकवाई जा रही, तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी के तरले मिन्नत किए जाते हैं कि आप प्लीज जाएं। अभी देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया गए, रशिया के प्राइम मिनिस्टर से कितनी बड़ी मुलाकात हुई। उसके बाद अब यूक्रेन जा रहे हैं। यूक्रेन के वजीर आजम को मैं मशवरा दूंगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इनकी टांगे दबाएं, इनकी मिन्नत तरला करें, शायद वो आपकी बात मान के अपने दोस्त पुतिन को, क्योंकि पुतिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के एक अच्छे दोस्त हैं, तो अपने दोस्त को कहे कि जंग बंदी के ऊपर कोई काम किया जाए। ठीक है, लेकिन इधर 2 चीजें मैं भी साथ कहना चाहूंगा। नो डाउट इस टाइम रशिया और यूक्रेन की जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इवन इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया इस टाइम मेरे ख्याल से वाहिद ऐसा कंट्री है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी वार का ना तो हिस्सा है और ना ही किसी वार में इन्वॉल्व है। अगर मैं कहीं पे मतलब करेक्शन नहीं मेरी, तो आप मेरी करेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, आपने ये बोला कि भाई यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें ये चाहिए कि भाई वो
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हेल्प लें। लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली या इंडियन गवर्नमेंट ने ओपनली बोल दिया कि भाई हम जंग रुकवाने में हमारा रोल नहीं है। हाँ, आप अगर ये चाहें, दोनों कंट्रीज चाहें कि कोई ऐसा बीच में बैठे, कोई ऐसा कंट्री बीच में आए जो दोनों के रिलेशन बेहतर करवा सके, तो तब हम अपना अच्छा मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन जो गए हैं वो ट्रेड करने के लिए गए हैं? कभी आप सोचें इन चीजों को कि वो ट्रेड करने गए या कोई कारोबार करने गए या उनसे टेक्नोलॉजी लेने गए हैं? कुछ भी नहीं करने। देखिए ऑफिशियली बयान होता है क्योंकि वो दुनिया को दिखाने के लिए और चीज होती है, रियलिटी और चीज होती है। अभी अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बहुत जोर दिया जा रहा है कि इस जंग को रुकवाएं, क्योंकि इसमें यूएस का और यूक्रेन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान। तबाही उनका यूक्रेन तो तकरीबन आधा उन्होंने तबाह कर दिया हुआ है, इतनी बमबारी हुई है। तो यूएस इस चीज को लेकर परेशान है, वो जंग बंदी के ऊपर कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बीच में लाया जाए और जंग को बंद करवाया जाए। ये देखने वाले इसके ऊपर अपना ओपिनियन जरूर